दोस्तों, दही एक लाजवाब फूड है। इसको खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों को दही खाने से प्रॉब्लम भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर भी हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम भी होने लगती है और कई बार हेयर फॉल भी होने लगता है, कई बार साइंस की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई बार इंडाइजेशन भी हो जाता है, कई बार एसिडिटी भी होती है और इसके अलावा भी कुछ ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद भी आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम दही खाने से क्यों पैदा होती है। दोस्तों, यह प्रॉब्लम आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती कि दही खराब चीज है। ये प्रॉब्लम आपके अंदर इसलिए पैदा होती है क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें नहीं पता होता है कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन सभी चीजों को आप अच्छे से समझ जरूर लीजिएगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं, वह यह है कि हम अपने दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें डेबिट सॉल्ट या फिर डेविल्स शुगर डाल देते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको फीका दही खाना होगा, क्योंकि यह आप नहीं खा सकते, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मीठा दही बुरा होता है या फिर नमकीन दही बुरा होता है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं, नमकीन करके भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज इसमें हम डालते हैं, डेविल सॉल्ट, डेविल शुगर, या वह बुरी होती है, यह आपको नुकसान पहुँचाती है। बेसिकली टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर यह दोनों ही केमिकली प्रोसेस होते हैं। इनको रिफाइन करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान है वह आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देने लगता है। अगर आप इस तरह की केमिकल प्रोजेक्टिंग नमक या फिर चीनी को अपने दही में डालते हो तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो बायो प्रोबायोटिक्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो भी एक्चुअल में आपको फायदा नहीं देते, वह खत्म हो जाते हैं, वह कम हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको फायदा नहीं मिल पाता। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यह है, अगर आपको दही को मीठा करना है तो उसमें टेबल शुगर की जगह उसमें आप हनी डाल सकते हैं या फिर उसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गुड़ डालते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हो, लेकिन आप मेक श्योर करें कि गुड़ आप ले रहे हैं वह बहुत ज्यादा केमिकली प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आजकल गुड़ को व्हाइट बनाने के लिए, दिखने में अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप इस तरह का गुड़ आपको मिल रहा है तो उससे बचें। इसकी वजह से इसकी जगह आप मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट की जगह उसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कॉमन मिस्टेक, दही को रात के समय इस्तेमाल करना। दोस्तों, हम लोग अक्सर दही को रात के समय इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन रात में इस्तेमाल करने से इसके फायदे की जगह यह हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वह बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो कि हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनना शुरू हो जाता है। हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन सिस्टम भी कमजोर हो सकता है। तो अगर आप कभी भी दही लेते हैं तो मेक श्योर करें कि सनसेट के बाद आपको दही कभी नहीं खाना चाहिए। तीसरी कॉमन मिस्टेक, दही को गलत चीजों के साथ कंबाइन कर लेना। दही, जैसा कि आप जानते हैं कि एक एनिमल सोर्स फूड है और इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर आप इसको किसी ऐसी चीज के साथ कंबाइन कर देंगे जो कि कंपेटिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। दो सबसे कॉमन कॉम्बिनेशंस जो कि हम लोग बहुत ही कॉमनली खाते हैं, रोजाना खाते हैं कई बार, जो कि बूंदी और खीरा। दो तो बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आम तौर पर बनाया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह दोनों ही चीजें दही के विरुद्ध आहार में मानी जाती है। यानी अगर आप दही के साथ खीरा मिलाकर खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, और बूंदी की अगर बात करें तो यह भी आप अगर दही के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह भी आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि बूंदी जो कि बेसिकली फ्राइड होती है, कोई भी ऑयली चीज दही के साथ कंपेटिबल नहीं होती। अगर आप किसी भी घी को या किसी ऑयल को दही के साथ कंबाइन कर लेते हो तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और दही फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचाने लगता है और डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशन है जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं, तो उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फिश एक ऐसी चीज है जो कि दही के साथ
कंपेटेबल नहीं होती। तो आपको फिश के साथ कभी भी दही नहीं लेना चाहिए। आपको केले के साथ कभी भी दही नहीं खाना चाहिए। आपको खट्टे फलों के साथ भी दही को कभी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बैंगन भी इसी में शामिल है। यह वह कॉमन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है अगर वो दही के साथ मिल जाए। तो इन सब चीजों का हमेशा ध्यान रखना। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक, दही को गर्म करके खाना। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी डिशेज होती हैं जिनको बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उनमें ग्रेवी को बनाने के लिए कई बार उसके बहुत सारे बारबेक्यू वाली चीजों को, तंदूरी चीजों को मैरिनेट करने के लिए आपको उसमें दही को ऐड करना पड़ता है और उसके बाद आपको पकाना पड़ता है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर आप दही को गर्म कर लेते हो तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। दही की तासीर, जैसा कि आप जानते हैं, गर्म होती है। इसको जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है और इस तरह का दही या इस तरह से बनी हुई चीजें जब आप खाते हैं तो उसमें आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके अंदर जलन हो सकती है, पेट में आपको स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपके पिंपल्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस तरह के दही से खाने से हो सकती हैं। तो इस तरह के डिशेज से आपको बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमें खाना बनाना है, कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें दही डालना जरूरी होता है, तो हम कैसे उसको बनाएंगे? दोस्तों, दही बेसिकली दो चीजों को अचीव करने के लिए आप डिश में डालते हैं। या तो आप ग्रेवी के टेक्सचर के लिए डालते हैं या फिर कई बार ग्रेवी में खटास डालने के लिए इसका इस्तेमाल आप करते हैं। अगर आप अपनी ग्रेवी में टेक्सचर ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसकी जगह टेक्सचर के लिए क्रीम डाल सकते हैं या फिर आप व्हाइट बटर डाल सकते हैं। या फिर अगर आप खटास के लिए हल्का टेस्ट खट्टा करने के लिए दही डालते हैं तो उसके जगह आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आपको नुकसान नहीं देगी और आपके टेस्ट ऑलमोस्ट दही जैसा ही मिलेगा। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सनसेट के बाद तो आपको दही बिल्कुल भी नहीं खाना। इसके अलावा दिन में आप किसी भी समय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइमिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो वह है सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते में। इसके अलावा एक और कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं, वह यह है कि हम रोजाना दही खा सकते हैं क्या? रेगुलरली हम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम आयुर्वेदा की बात माने, आयुर्वेदा में बिलीव करें तो रोजाना दही खाना अच्छा नहीं होता आपके लिए, क्योंकि दही काफी हैवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में, तो यह आपके लिए काफी सफिशिएंट होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशन के लिए जो कि आपको दही से मिल सकता है। किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही होगा? यह भी एक बहुत ही कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो सिर्फ बरसात का एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी में भी आप दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, दही आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही हेल्थी चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले किसी फिटनेस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।